बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम मोबाइल के 4G इंटरनेट को डेटा केबल के ज़रिए कंप्यूटर में चलाना सीखेंगे। ये मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिस पर मैं अभी तार के ज़रिए इंटरनेट कनेक्ट करूँगा। आप देख सकते हैं कि इंटरनेट के आइकन पर अभी रेड क्रॉस शो हो रहा है। ये मेरे मोबाइल की डेटा केबल है। अब डेटा केबल की USB वाली साइड मैंने अपने कंप्यूटर की USB पोर्ट में लगा दी है। अब डेटा केबल की ये वाली दूसरी साइड मैं अपने मोबाइल में लगा दूंगा। मैं जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसी मोबाइल से ही कंप्यूटर में नेट भी कनेक्ट करूंगा। अब आप देखिएगा कि जैसे ही मैं डेटा केबल की ये वाली साइड अपने मोबाइल में लगाऊंगा तो इस जगह मोबाइल के टॉप पर USB केबल कनेक्ट का मैसेज शो हो जाएगा। लेकिन डेटा केबल मोबाइल में लगाने से पहले आपने अपने मोबाइल का इंटरनेट यानी डेटा को ऑन कर लेना है। अब मैंने मोबाइल की टॉप स्क्रीन को नीचे की तरफ प्रेस कर दिया है। अब मैंने इंटरनेट डेटा वाले बटन को प्रेस करके अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर लिया है। अब देख लें जैसे ही मैंने डेटा केबल मोबाइल में लगाई तो ये ऊपर एक मैसेज शो हो गया है। अब मैंने दोबारा मोबाइल की टॉप स्क्रीन को नीचे की तरफ प्रेस किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूंगा। अब जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन पर लिखा आ रहा है कि अभी मोबाइल चार्जिंग मोड पे कनेक्ट है। साथ ही नीचे लिखा आ रहा है कि टैप फॉर मोर ऑप्शंस। टैप फॉर मोर ऑप्शंस का मतलब ये है कि इस ऑप्शन को आप प्रेस करेंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शंस नज़र आएंगी। अब मैंने दोबारा इसी बटन को प्रेस किया तो एक नई विंडो खुल गई है। अब आप देख सकते हैं ये दूसरी ऑप्शन USB टेथरिंग की आ रही है। अब जैसे ही मैं इस ऑप्शन को प्रेस करूंगा तो मेरे मोबाइल का 4G इंटरनेट डेटा केबल के ज़रिए मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने USB टेथरिंग वाली ऑप्शन को प्रेस किया तो मेरे मोबाइल का इंटरनेट डेटा कंप्यूटर से कनेक्ट हो गया है। अभी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्ट करने के बावजूद इंटरनेट वाली ऑप्शन पर रेड क्रॉस ही शो हो रहा है, लेकिन मेरे कंप्यूटर पर इंटरनेट चल रहा है। ये रेड क्रॉस थोड़ी देर बाद खुद ही गायब हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर पर गूगल क्रोम इंस्टॉल करूंगा क्योंकि सबसे अच्छा इंटरनेट गूगल क्रोम में ही चलता है। अब सर्च वाली बार पर क्लिक करके सबसे पहले मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सर्च किया। ये टॉप पर इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया है। अब मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक किया तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है। अब मैंने सर्च बार में www.google.com टाइप कर दिया है। ये देख लें गूगल ने मुझे खुद ही गूगल क्रोम डाउनलोड करने की ऑप्शन दे दी है। अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आए तो आप गूगल की सर्च बार में टाइप करें डाउनलोड गूगल क्रोम तो आपके पास भी गूगल क्रोम डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। अब मैंने यस वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं ये दोबारा डाउनलोड गूगल क्रोम वाली ऑप्शन आ गई है। अब दोबारा मैंने डाउनलोड क्रोम वाले बटन पे क्लिक कर दिया है।
अब दोबारा मैंने डाउनलोड क्रोम वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये नीचे 3 ऑप्शंस रन, सेव और कैंसिल की आ रही है। अब मैंने सेव वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। गूगल क्रोम सेव होने के बाद अब मैंने रन वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने दोबारा यस वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और अब मेरा गूगल क्रोम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। अब आप देख सकते हैं इंटरनेट वाली ऑप्शन पे जो रेड क्रॉस लगा हुआ था अब वो भी हट गया है। जब आप अपने मोबाइल का डेटा कंप्यूटर पे कनेक्ट करेंगे तो ये निशान रेड ही शो हो रहा होगा, लेकिन आपका नेट चल रहा होगा। ये रेड क्रॉस थोड़ी देर बाद खुद ही गायब हो जाता है। गूगल क्रोम इंस्टॉल होने में कुछ देर लग जाती है। मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और अब मेरे कंप्यूटर पर गूगल क्रोम इंस्टॉल हो चुका है। अब मैंने गूगल क्रोम पे डबल क्लिक करके गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने YouTube वाले बटन पे क्लिक किया तो मेरे कंप्यूटर पर YouTube सक्सेसफुली ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं कि मेरे कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें तो मैं आपको फ्री होके उसका रिप्लाई कर दूंगा। विंडोज़ 7 माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ अर्सा पहले एक्सपायर कर दी है। अब विंडोज़ 7 पे इंटरनेट नहीं चलता। आप कोशिश करें कि आप अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 इंस्टॉल करें। ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट हैं और इन पर नेट आसानी से चल जाता है। मैं हर टॉपिक पर वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज कर दें तो फिर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भेज दूंगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने अपने चैनल पर और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप मेरे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर दें, मैं उस वीडियो का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनाने का कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।